इसी पे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे करीम मलिक। करीम, आप वहाँ पर मौजूद है, सुबह से ही तमाम तर चीज़ें कवर कर रहे हैं। इस वक्त रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तर मलबा हटाने का काम जारी है। किस तरीके से देख रहे हैं, अब कितना मलबा रह गया, कितनी फीसद जो है वो मलबे को हटा लिया गया और कितनी लाशें निकाली जा चुकी हैं? इलाके बगदादी में मौजूद हूँ और बिल्डिंग को मुनद्दम हुए तकरीबन 32 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, जबकि कल सुबह 9:30 बजे ये वाक़या पेश आया था और उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन 1.5 घंटे बाद ये जारी हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है जबकि अभी कुछ देर कबल 2 बॉडियाँ जो है वो लोकेट कर ली गई हैं और ये बताया जा रहा है कि मियाँ बीवी की 2 बॉडीज़ हैं और जो इस मलबे तले दबी थी, कल के दिन जिनकी 3 माह की बेटी को निकाला गया था, ये वही मियाँ बीवी है जिसमें हस्बैंड का नाम रोहित है और वाइफ का नाम जो है गीता है। इन दोनों को जो है वो अभी लोकेट किया गया। चूँकि मलबा इस कदर एक भीम के तले जो है ये बॉडी दबी हुई है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है और मशीनरी जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास बहुत जदीद मशीनरी नहीं है, बहुत जदीद आलात नहीं, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं और फिर निकालना इस कदर मुश्किल हो रहा है कि बार बार के रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत कंजस्टेड एरिया है, तो ज़्यादा मशीनरी आप अंदर ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है रोशनी भी कम होती जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद वक्त बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये 2 तो बॉडी लोकेट हुई है, लेकिन नीचे 2 से 3 ऐसी छतें हैं जिसके नीचे अभी भी तकरीबन 10 से 15 लोग जो हैं वो मलबे तले दबे में, जो इस वक्त लोकेट नहीं हुए। ये सिर्फ 2 लोकेट हुए हैं। 19 अफराद जो है जिनकी जो 17 की बॉडीज़ निकाल ली गई, 2 लोकेट हुए हैं जिनको निकालने की मलबे तले से कोशिश की जा रही है। अच्छा करीम, ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि आप बता रहे थे ज़ाहिर है गलियाँ कंजस्टेड है वहाँ पर और मशीनरी नहीं पहुँच पा रही है, अब क्या उसी मशीनरी के ज़रिए मलबा हटाया जा रहा है या मज़ीद जो है वहाँ पर मशीनरी मंगवाई गई है? देखिए, ये 3 ऐसी बड़ी भारी भरकम मशीनरियाँ हैं जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और उन्हीं मशीनरीज़ के ज़रिए ये डेड बॉडीज़ निकालने की कोशिश की जा रही है जो लोकेट हुई हैं। और सुबह से कल से इसी तरीके से कोशिश की जा रही है, चूँकि अब जो है मज़ीद यहाँ पर मशीनरी नहीं ले जाई जा सकेगी क्योंकि इस कदर वहाँ पे कंजस्टेड एरिया है, ओल्ड सिटी एरिया का, जहाँ पर तजावुज़ात इस कदर बड़े हुए हैं और इस वजह से कोई बड़ी भारी भरकम मज़ीद मशीनरी वहाँ नहीं ले जाए जा सकती। तो इसी मशीनरी से काम चलाना पड़ेगा। जब भी ऑपरेशन में जो है वो वक्त बढ़ता जा रहा है और 32 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया है। सुबह रेस्क्यू काम ने कहा था कि हमें मज़ीद 6 से 8 घंटे लगेंगे और 6 से 8 घंटे गुजरे हुए भी 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि लगे कि तमाम तर जो लोग अंदर मलबे तले दबे हैं उनको निकालने का कोई ऐसा इकदाम हुआ हो या फिर तमाम जो मलबा हटा, क्योंकि मलबा इस कदर है उसको हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है करीम, आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार। कल भी हम तमाम तर चीज़ों को कवर कर रहे थे, हम देख रहे थे कि किस तरीके से ये बिल्डिंग कायम की जाती हैं। 40 गज का प्लॉट हो या 60 गज का हो या 80 गज का हो, उसके ऊपर 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 5 मंजिला इमारतें कायम कर ली जाती हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा, जो कि इंसानी जानों से खेलना होता है। SBC क्या कर रहा होता है? क्या NOC किस तरीके से जारी किए जाते हैं? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? बहुत शुक्रिया। कल भी आज न्यूज़ सारा दिन जो है इस मामले के हवाले से रिपोर्टिंग करता रहा। आज अपने नाज़रीन की मालूमात के लिए हम कुछ नई चीज़ें लेकर आए। एक के बाद एक इंतज़ामी गफलत जो है वो इस मामले में सामने आ रही है। कल वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बड़े आराम से कहा था कि जनाब ये बिल्डिंग जो है वो 1975 में बनी थी। तो सईद गनी साहब, ये बिल्डिंग जब 1975 में बनी थी तो उस वक्त इसके तहखाने समेत 3 फ्लोर जो हैं वो कायम किए गए थे, यानी ये बिल्डिंग ग्राउंड +3 थी। आज से 5 साल पहले अचानक उसको ख्याल आया उस बिल्डर को कि जनाब 2 फ्लोर और डाल देने चाहिए, तो उसने बिल्डिंग के ऊपर आज से 5 साल पहले 2 फ्लोर और डाल दिए और उन फ्लोर डालने के साथ ही इस बिल्डिंग के मसाइल का जो है वो आगाज़ हो गया। और फिर आपको पता है कि जिस तरह हमारे रिपोर्टर करीम मलिक आपको बता रहे थे या रिपोर्ट जिस तरह हम कल से कर रहे हैं कि 5 मंजिलें तो वो थी कि हर फ्लोर के ऊपर जो है वो 2 से 3 रिहाइश गाहें जो है वो बनाई हुई थी, प्लस छत के ऊपर पेंट हाउस जो है वो 2 फैमिलियों को फरोख्त किया हुआ था। कल रात अचानक से रेस्क्यू इदारों को यह इंकशाफ हुआ कि बिल्डिंग के अंदर तो एक तहखाना भी मौजूद है और उस तहखाने के अंदर, यानी कि जिसको हम कहें कि बेसमेंट है, उस बेसमेंट के अंदर भी 2 रक्शे पार्क थे और इस बात का गुमान है कि उन रक्षों के अंदर भी जो है वो लोग सोए हुए थे। बिल्डिंग जो गिरी है तो वो धंस गई जमीन के अंदर। अब ऐसा हुआ है कि जो उसके 5 फ्लोर थे या एक पेंट हाउस था वो तकरीबन 1.5 फ्लोर के साथ वाली बिल्डिंग के बराबर आ गया है। जिस तरह करीम मलिक ने आपको बताया कि जो बीम है
वो साथ वाली बिल्डिंग की बुनियादों अच्छा में इक़्तिदार, घुस ये चुके मैं हैं। आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगी, आप बेसमेंट की बात कर रहे हैं, बेसमेंट कितना बड़ा था, कितनी कैपेसिटी उसके अंदर, और मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि 2 रिक्शे ऑलरेडी वहां पर खड़े हुए थे, मजीद कितनी कैपेसिटी उसके अंदर दरियाफ्त थी? देखिए इस बात का भी वहाँ पे कल इंकशाफ हुआ कि जो बिल्डिंग का सीवरेज सिस्टम था उसकी लाइनें जो हैं वो बेसमेंट से होती हुई पुराने ज़माने की जो तामीरात थी उसमें कुएं बनाए जाते थे। 5 साल पहले इन कुओं को अचानक से बंद करके यहाँ पे सीवरेज लाइन बिछाई गई और उसी दिन से बिल्डिंग में जो है वो सीपेज का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था और बुनियादें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हुई। साथ साथ एक इंकशाफ और है जो कि इंतज़ामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। फैसल ईदी जो कि वहाँ खुद मौजूद थे, उन्होंने मुझे भी बताया और बहुत सारे लोगों को बताया, बाद में इंतज़ामिया ने तस्दीक की कि 3 दिन पहले इस बिल्डिंग के लोग जो हैं वहाँ के टाउन नाजिम, वहाँ के यूस चेयरमैन के पास गए, उन्हें बताया कि बिल्डिंग जो है वो अपनी जगह से सिरकने की कंडीशन में आ गई है। उसको देखते हुए कहा गया मकीनों को कि जनाब आप ऐसा करें कि बिल्डिंग को खाली करें। तो वहाँ पर जो 20 से 21 ख़ानदान थे उनमें से 14 से 15 जो ख़ानदान हैं वो चले गए, लेकिन जब 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो बिल्डिंग गिरने से एक रात पहले 2 ख़ानदान जो है वहाँ पर वापस आ गए और इस तरह हम कहें कि 6 से 8 फैमिलियाँ वहाँ मौजूद थी। यानी इक़्तिदार 3 दिन के अंदर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, 3 दिन के अंदर में टाउन इंतजामिया को बताया भी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई वहां नहीं पहुंचा, इंस्पेक्शन नहीं की गई बिल्डिंग की। देखें वहाँ के जो MP हैं उनका नाम है यूसुफ बलोच। अब वो बरमला इस बात का सोशल मीडिया पे इकरार कर रहे हैं कि जनाब वहाँ कोई जो बिल्डर अब माफिया है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से या उनके ही हुक्मरान जमातों के जो लोग हैं उनसे ताल्लुकात पैदा करके ये कंस्ट्रक्शन कर देता है और फिर जो है इस तरह की तामीरात हो जाती हैं। तो उनसे मेरा ये सवाल था कल रात को भी कि यार आप तो इलाके के मुंतखब सूबाई असम्बली के मेंबर थे, आपने आखिर इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? तो अब वो कहते हैं जी आज से मेरा जो है ना वो ऐलान जंग इसके साथ शुरू होगा। इसके अलावा हम आपको ये बताएं यहाँ पर कि कल रात तक जो है वो 11 लाशें मिली थी और आज जो है वो मजीद 8 लाशें मिल गई। अभी भी इस बात का इम्कान है कि तकरीबन 12 अफराद जो है, जो जिस तरह आपको करीम ने बताया कि वो जो बीम पड़े हुए हैं, तो अब इस बात का खतरा है कि अगर उन बीम के ऊपर मशीन चलाई गई तो जो साथ वाली बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि अगर फुटेज अगर हमारे स्क्रीन पे आपको चलते हुए दिखाएं तो जो साथ वाले कमरों की दीवारें हैं वो बिल्डिंग साथ लेके नीचे गिरी है। अच्छा यहाँ पर मैं आपकी मालूमात के लिए बताऊं, ठीक है इक़्तिदार, इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी आपके साथ। मैं करीम मलिक से ये जान लेती हूँ क्योंकि जैसे कि आपने भी बात की है कि वहाँ पर जो है वो 3 दिन पहले इस तरीके की बिल्डिंग सिरकने लगी थी और ये तमाम तर सिचुएशन डेवलप होने लगी थी। करीम, वहाँ पर लोग क्या बताते हैं आपको? टाउन इंतजामिया की तरफ वो गए थे, उन्होंने उनसे बात की थी और उसके बाद उनको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला? कोई पहुँचा था इंस्पेक्शन के लिए? मामूर पुलिस हाँ जी बिल्कुल, देखिए जब ऐनी शाहिदीन और यहाँ के रिहायशियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस हवाले से हमें 2 साल पहले और मुसलसल 2 साल से हमें आगाह किया जा रहा था कि ये इमारत मखदूश है और हमें हर 2 महीने बाद नोटिस भी दिया जा रहा था। और फिर जिस दिन ये इमारत गिरी है तो सुबह 5:30 बजे इमारत में एक झटका लगा है और दूसरा झटका 8:30 बजे लगा है, लेकिन उसके बावजूद इमारत खाली नहीं की गई। कुछ अफराद थे जिन्होंने इमारत को उसी टाइम छोड़ दिया था और जब लोग वहाँ से उतर रहे थे तब उसी दौरान ये इमारत मुनद्दम हो गई और ये इमारत जो है ज़मीन बोस हुई। जबकि इस वक्त मैं आपको यहाँ के थोड़े से मनाजिर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी बेहंगम इमारतें कतार दर कतार इस इलाके में बनी हुई हैं और 5, 6, 7 फ्लोर जिनको देखकर ये खौफ आता है कि ये अभी खुदा न खास्ता जो है ज़मीन बोस हो जाएंगी और ये इमारतें जो है इन पे फ्लोर्स चढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ साहब ने आपको बताया कि इस इमारत जो मुनद्दम हुई है, इस इमारत पर भी ये इसके पिलर्स सिर्फ 3 फ्लोर्स बर्दाश्त करने के लिए ही बनाए गए थे। 5 साल कबल इस पर 2 मजीद फ्लोर्स चढ़ा दिए गए जिस पर लोड बढ़ता रहा और फिर यहाँ के लोग कहते हैं कि हमने रिक्वेस्ट भी की और बहुत बार कहा भी कि ऐसा मामला हो रहा है तो हमें सिर्फ ये कहा गया कि आप इमारत खाली कर दें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको सुबह से मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये तो कहा जाता है इदारों की जानिब से नोटिस तो भिजवाए जाते हैं कि आप इमारत खाली कर दें, लेकिन मुतबादिल नहीं दिया जा रहा। यहाँ के लोग जो है जो गरीब तबका है जिनके पास सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं है, उनके पास कोई मुतबादिल नहीं तो वो अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते और उनको ये पता था कि यहाँ पर खतरा है। जब उनके पास मुतबादिल नहीं होगा, हुकूमत कोई मुतबादिल नहीं देगी तो फिर वो यही होगा। करीम मलिक की बात को करीम मलिक की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखें कराची में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप नाला खाली करवाते हैं तो लोगों को कंपनसेट करते हैं, उनको 6 महीने के लिए रेंट के पैसे देते हैं, फिर प्लॉट देते हैं, फिर तामीरात के पैसे देते हैं। आप ये किस तरह एक्सपेक्ट करते थे कि एक बंदा जो है ना वो अपना फ्लैट खाली करे? यहाँ ये बात भी बहुत अहम है
जिसका इंकशाफ कल रात को हुआ कि ये बिल्डिंग जो ना पगड़ी सिस्टम के ऊपर थी। इसका नाम है पोटा मैंशन। हिंदू कंपाउंड में कहा पगड़ी सिस्टम ये होता है कि आपने खास अमाउंट जो है वो दे दिया और उसके बाद आपने हर महीने जो है वो रेंट देना है। यानी कि हुकूमत ये जानती है कि ये बिल्डिंग किस बंदे की है, किस शख्स की है, किसने इसको फ्लोर तामीर करवाए, किस तरह यहाँ लोगों को आबाद किया गया। फिर मैं आपको ये बताऊं कि ये बेहिसी है। अगर हम बात करते हैं ना टाउन कराची में जो हुकूमती सिस्टम है वो ही एक पेनफुल अमल है। जो लियारी टाउन है वो बिल्डिंग कंट्रोल के मामले में बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, इलाके के MP MNA नहीं बोल सकते, वजीर बल्दियात। इवन मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने के बाद कि अगर CM सिंध भी चाहे ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मामले में इंटरफेयर करना तो शायद वो भी उस तरीके से नहीं कर सकते। शहर में जिस तरह तामीरात हुई हैं केमाड़ी से लेके गुलशन हदीद तक, बल्दिया से लेके गुलशन मेमार तक, जगह जगह ये तो एक इलाका है वाकई होगा। और मैं यहां भी ये बात भी कहना चाहूंगा कि इन 19 लोगों ने शहीद होकर 2 दिन जो कब्जा माफिया का प्लान था ना, यानी कि जब भी 8 मुहर्रम की रात आती है तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उनको पता होता है कि अगले 2 दिन छुट्टी है। मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तेजी के साथ फ्लोर डाले जाते हैं, छतें डाले जाती हैं, बिल्डिंगें डाली जाती है। सिस्टम 2 दिन बहुत खुश होता है कि जनाब बड़े पैसे छापेंगे, लेकिन उन 19 लोगों के खून ने इस बात को रोका। कल रात किसी की हिम्मत नहीं थी किसी इलाके में कि वो कोई बिल्डिंग का काम कर सके, कोई गैर कानूनी काम इस शहर में हो सके। तो ये पहली 8 मुहर्रम की रात थी कई बरसों बाद कि किसी कब्जा माफिया की हिम्मत नहीं थी कि वो फ्लोर डाले किसी शहर के इलाके में। भी हैं यही कि कराची का नक्शा जो है ना वो बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। हम हर जगह देखते तजावुजात है, पताहरे हैं, हर जगह पे गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। इसी सिलसिले के ऊपर इमारत गिरने पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत पर भी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि कराची पर माफियाज का कंट्रोल है। साथ उन्होंने मजीद क्या कहा है आपको भी सुनवाते हैं। हो जाती बिल्डिंग तो ये सूरत हाल नहीं होती जनाब। वजीर मौसूफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इरशाद फरमा रहे थे, कब कह रहे हैं कि SBCA में करप्ट अफसरान नहीं है। तो भाई पिछले 17 सालों से किसके पास है ये जिम्मेदारी कि इस इदारे को ठीक करें? तो कैसे मैं मान लूं कि पूरी हुकूमत जो है जो उन्हीं के कंट्रोल में है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है, गवर्नेंस उनकी है, वो ठीक चल रही होगी? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक फ्रॉड निज़ाम को कैरी कर रहे हैं और लिबादा ये ओढ़ते हैं कि हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। शहर नहीं चल सकते इस तरह, सूबे नहीं चल सकते। SBCA में टॉप टियर से लेकर एक इंस्पेक्टर तक करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन करता है। माफियाज कंट्रोल कर रही हैं इस शहर को। अच्छा, इस पूरे मामले के ऊपर ना हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ मलबा डाल रही है, ब्लेम गेम जो तमाम तर चीज़ें वो देखते हुए हम आ रहे हैं और वही आज भी होता हुआ आ रहा है। एक तरफ हमने MQM का देखा, दूसरी तरफ सिंध हुकूमत की तर्जुमान है सादिया जावेद। उन्होंने कहा है कि MQM ये तमाम तर चीज़ों की जिम्मेदार है और MQM जो है वो इसी तरीके के दीगर जो माजी में चीज़ें चलती भी आ रही हैं उसी के साथ ये गैर कानूनी तामीरात हो गई, तजावुजात हो गई, उस पर बड़ा अच्छा इनका MQM का हाथ रहा है। उन्होंने क्या कहा आपको भी दिखाते हैं। ठीक है, इस हवाले से सादिया जावेद ने जो कहा है और साथ MQM की गुफ्तगू भी इक़्तिदार आपने सुनी होगी। अच्छा, ये हमेशा से हमने देखा है कि कोई ना कोई सानिया होता है, इंसानी जानों से खेला जाता है इक़्तिदार, उसके बाद जो है तमाम सियासी जमातें अपनी सियासत चमकाने पहुंचती हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें, ये सिंध हुकूमत है और सिंध हुकूमत का ये पूरा फ़र्ज़ बनता है कि इधर जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हैं, पोषण माफियाज हैं या जितने बिल्डर्स हैं और SBCA का इदारा जो है इनके ऊपर लगाम डाली जाए, क्योंकि इस तरह के करप्ट तरीन इदारे जो हैं वो इंसानी जानों से खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। देखें, वो किसी फिल्म का डायलॉग था या कहीं लोग कहते हैं ना कि भाई हर मामले के बाद कमेटी, फिर कमेटी, फिर कमेटी, फिर कमेटी और फिर रिपोर्ट और फिर उसको संभाल के रख देते हैं कि अगले वाक़े के बाद जो है ना इसको उठाएंगे। कराची में ये पहला वाक़या थोड़ी है, पिछले 5 साल के अंदर 5 बड़े वाक़यात हुए। जून 2020 के अंदर इसी लियारी के अंदर 3 बिल्डिंगें जून के महीने में गिरी थी, तो उस टाइम बड़ा कहा गया कि जनाब बड़ा वाकया हो गया। हमारे ऑफिस से कुछ फासले पर रिजर्व सोसाइटी में 2020 में एक बिल्डिंग गिरी थी, 32 अफराद लोग में अजल बन गए थे। बताया था बहुत कुछ होगा, तो मैंने आपको कहा ना कि यार इस बात में तो हकीकत है कि सियासी कंसेंसस इस बात पर जरूर है कि सब ने तामीरात में हिस्सा लेना है। अगर वो किसी भी सियासी इन्फ्लुएंस का इलाका हो, वो MQM का इलाका हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलाका हो, वो दीगर इलाकों का जमातों का इलाका हो, वहाँ पर तामीरात हो रही हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि इस कदर मामला अब तो गंभीर हो गए, यानी कि सिंध के दारुल हुकूमत
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कायम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो डीजी है वो एक नॉन टेक्निकल आदमी है। उसको पता ही नहीं है कि बिल्डिंगें किस तरह बनती हैं, वो एक इंजीनियर नहीं है, वो आर्किटेक्ट नहीं है। कल हमारी बात हो रही थी आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर के जो चेयरमैन है हसन बख्शी, उनका ये कहना था कि जो असल बिल्डर हैं वो या तो भत्ते के खौफ के मारे मुल्क छोड़ चुके हैं, या अगर वो काम देते हैं तो उनके जो तामीराती नक्शे हैं वो रोक दिए जाते हैं। यहाँ भी ये हैरानकुन बात है कि नक्शों का जो पास करने का प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे। इसी वजह से ये जो शहर में पोर्शन का ट्रेंड आया, वो जो लोग थे जो फ्लैट बुक कराते हैं और 10-10 साल में उन्हें फ्लैट नहीं मिलते, तो फिर लोगों ने इस पोर्शन की तरफ ध्यान दिया। तो वही उस टाइम था कि माफिया ने देखा कि जनाब वो एक आम मोहल्ले का एक लड़का खड़ा होता है, वो अपने जोर पर साथ मिलाकर, उसमें पुलिस भी शामिल है, एसबीसीए भी शामिल है, शहरी दिफा भी शामिल है और दीगर महकमे भी शामिल है। यानी केदार बात वो ये कि सस्ती रिहाइश के ख्वाहिश अफराद जो है वो फिर इस तरह की चीज़ों के ऊपर आते हैं और फिर अपनी ज़िंदगियों से खेलना शुरू कर देते हैं। करीम की तरफ बढ़ जाते हैं। करीम ज़रा बताइएगा वहाँ पर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि 2 लाशें निकाली थी मलबे से और अब जो है वहाँ पर इस वक्त जो है वो मलबे तले तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं हम कि कार्रवाई जारी है, लेकिन वहाँ पर कितना काम हो चुका है और कितने फीसद काम रह गया है? कुछ आपकी रेस्क्यू हुकाम से बात हो सकी है? देखें, ये जो 2 लाशें हैं जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, जो 2 मियाँ बीवी की डेड बॉडीज़ हैं, ये निकाली नहीं गई, ये जस्ट लोकेट की गई हैं। निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये भीम तले दबी हुई डेड बॉडीज़ है। आधी भीम के अंदर है और आधी डेड बॉडी बाहर से नज़र आ रही है, जिसको निकालना बहुत मुश्किल है। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, 32 घंटे गुजर गए हैं, तो डेड बॉडीज़ को बहुत आराम से, बहुत तरीके से निकालना पड़ेगा। कोई ऐसा कुछ मामला ना हो जाए जिसकी वजह से यहाँ मौजूद जो उनके रिश्तेदार हैं वो मुंतशिर ना हो जाए, इसलिए वक्त लग रहा है। और भीम तले बॉडीज अभी भी, और फिर उनको उस भीम को उठाना, क्योंकि वो एक पूरी छत है, जैसा कि बताया कि 5 फ्लोर थे, तो ये 5 फ्लोर बिल्कुल मिलके 1 फ्लोर बन गया और 3-4 ऐसी छतें हैं जिसके नीचे ये जो लोग हैं ये दबे हुए थे और जिसके बीच में ये 2 बॉडीज लोकेट की गई। इनको निकालने में सबसे बड़ा यही मसला और यही दुश्वारी आ रही है कि इनको निकालना एक तो देख कर निकालना है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि एक टाइम ड्यूरेशन होता है। इस अगर टाइम ड्यूरेशन के 32 घंटे गुजर गए और चूंकि बहुत गर्मी है इस इलाके में, बहुत हब्स है, तो फिर जो आप हालत है वो आप खुद समझ जाएंगे। और इसी दौरानिए में अगर कोशिश की गई कि अगर थोड़ा सा जोर जबरदस्ती की और थोड़ा सा जो है वो जल्दी करने की कोशिश की, तो फिर मामला ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इस वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन में। ये 2 बॉडीज़ लोकेट हुए भी कम से कम 2 से 2.5 घंटे का वक्त हो गया, लेकिन ये 2 बॉडीज़ निकाल नहीं पा रहे और मज़ीद नीचे जो है वो तकरीबन 10 से 15 लोगों के फंसने के खदशात हैं, जिनकी फैमिलीज़ बाहर बैठी इंतज़ार कर रही हैं और जिनसे हमारी ये बात है तो उनका ये कहना था कि हमारे लोग अभी भी अंदर हैं और जिनकी बॉडीज़ निकल रही हैं, क्योंकि एक ही ख़ानदान के 6। अच्छा करीम, लाइव डिटेक्टर से क्या चेक किया गया है कि किसी के जिंदा होने की कोई मिली है आपको इतला? एक शख्स की बॉडी मजीद, अच्छा मैं इस बारे में, करीम वहाँ स्पॉट पे मौजूद है, लेकिन मैं आपको ये बात भी कहना चाहूँगा कि देखें, एक तो ये हुआ कि जनाब 1 घंटा लेट इत्तला मिली, यानी कि जितना करीम ने बताया कि 9:30 और 9:45 के करीब वाक़या हुआ और इत्तला जो है वो तकरीबन 11:05 तक पहुंची। अच्छा, उसके बाद 3 घंटे बाद जो है वो रेस्क्यू 222 पहुंच गई। लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि उनके पास जदीद किस्म के डिजास्टर ट्रक मौजूद हैं। कल रात को जो हमारे रिपोर्टर थे कैसर कामरान या शाहजादी वहाँ पर जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसके अंदर ये कि उनके पास ना सिर्फ लाइव डिटेक्टर है बल्कि वॉइस और वो जो हार्ट बीट होती है उसका डिटेक्टर भी मौजूद है। डिटेक्टर ये बताता है कि अगर कहीं हार्ट बीट चल रही है तो उसको लेज़र के ज़रिए जो है वो उसको चेक करते हैं और अगर हार्ट बीट आ रही हो तो वो उसकी तस्वीर जो है वो पर स्क्रीन के ऊपर देता है कि बंदा किस कंडीशन में। इसके अलावा इंफ्रारेड का एक टूल वहाँ मौजूद है कि वो जो इंसानी खून चल रहा होता है, अगर वो कहीं उसको महसूस होगा तो वो भी जो है वो सिग्नल देता है। लेकिन इस सारे मामले के दौरान भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो इदारों के राब्ते का फुकदान है। उस इलाके में जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है वो डिस्टर्ब है, इंटरनेट के सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब है। हालांकि रात को जो कमिश्नर कराची आए थे उन्होंने कहा था कि इस स्पेसिफिक इलाके को हम मुस्तस्ना करेंगे, लेकिन ऐसी कोई काम अब तक नहीं हुआ। इसलिए जब हमने बताया कि जो अगर ज़्यादा तेज़ी के साथ ड्रिलिंग वहाँ पे की गई या बीम को काटने की कोशिश की गई तो जो पड़ोस की बिल्डिंग है वो गिर जाएगी, क्योंकि उसका जीना जो है पहले ही गिर चुका है। अच्छा, इसके बाद अब यह है कि कल से बड़ी फुर्तियाँ हैं इंतज़ामिया की। पहले 550 बिल्डिंगें थी, कल शाम को अचानक 112 बिल्डिंगें लियारी की
जो है ख़तरनाक करार दे दी गई। लेकिन कहा गया कि जी मकीन खाली कर दें। मैं अब भी करीम वहाँ है मौजूद और मीडिया वहाँ मौजूद है कि यार जो लोग रात उन्होंने खुले आसमान तले गुजारी, उनको तो आपने अभी तक सेट नहीं किया। बिल्कुल, सवाल यही बनता है इक़्तिदार की हुकूमत क्या कर रही है, उनका कहाँ कोई चीज़ें यानी उनको प्रोवाइड की जा रही है, ना उनको घर मिल रहा है, वो किस तरीके से अपना गुजर बसर करेंगे। क्योंकि लोग जो है वो अपना घर खाली करते वक्त यही तमाम तर चीज़ें सोचते हैं कि हम घर तो खाली कर देंगे लेकिन हम अपने बच्चों को लेकर जाएंगे कहाँ। इतना बड़ा लियारी है, इतने सारे सरकारी स्कूल हैं, इतनी सारी NGOs हैं, इतनी सारी मसाजिद हैं, इतने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वजीर बल्दिया, मेयर कराची, डिप्टी मेयर, फलान फलान फलान, कोई एक बंदे के पास ऐसा घर नहीं है। लियारी के सारे नुमाइंदे डिफेंस के अंदर बंगलों में रहते हैं। किसी डिफेंस के बंगले में ऐसी जगह नहीं कि वो सिविल 5 फैमिलियों को पनाह दे सकें, उनकी रात गुजार सकें। वैसे तो वो लोग वहाँ से जाना चाहते ही नहीं है, क्योंकि जिनके प्यारे अगर नीचे दबे हुए हों, जिस तरह एक इंटरव्यू हमारे पास चल रहा था, वो बंदी बता रही थी कि 3 माह की बच्ची मिल गई है। अब करीम बता रहा है कि वो लाशें उन्हीं लोगों की डिटेक्ट हो गई हैं, तो वो तो वहाँ से जाना चाहते ही नहीं है। मुझे अभी भी ये बात कहते बड़ी शर्मिंदगी है कि सरकार तो खाना पानी नहीं दे रही, ये जो NGOs हैं वो खाना पानी का इंतजाम कर रही हैं, मोहल्ले के लोग, इलाके के लोग अपनी मदद आप करें इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो ना वो सिर्फ टीवी पे बात करने में, बयान देने में, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी आज गए। भाई आप इतने थे, आप वज़ीर आज़म से बात करते, आप आपकी कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग बिल्कुल आप वफाकी हुकूमत की बात करें इक़्तिदार, उसी में वज़ीर मुमलिकत खेलदास जो है वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पर विजिट किया, दौरा भी किया वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि जो लोग हैं उनको रिहाइश देने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको भी दिखाते। ये इंतहाई अफसोसनाक सानिया है, सिर्फ लियारी का नहीं है, कराची का नहीं है, सूबे सिंध का नहीं है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ये एक सानिया है। जाए वकुआ का दौरा किया है, यहाँ पे जो रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है उसको देखा है हमने, जो यहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनके ख़ानदान से मिले हैं, उनसे तफसीलात दी है, इस रेस्क्यू के काम को देखा है। और इसमें मासूम जो शहरी हैं वो जान बाक हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी दुआ होगी कि जो जिस तरह रेस्क्यू के अमला काम कर रहा है वो जो भी महफूज निकले, जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। सानिया पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, सो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी, मुकामी जो टाउन है उनकी भी जिम्मेवारी है, मेयर की भी जिम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत, और जहाँ पे वफाक की भी जिम्मेवारी होगी वो पूरी करेगी। इक़्तिदार गुफ्तगू आपने सुनी है, जिस तरीके से कहा जाता है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुतबादल जगह फराम की जाए। अच्छा, ये पहला वाक़या नहीं है बिल्डिंग गिरने का, लातादाद वाक़यात ऐसे हैं जो कि हमने माजी में भी देखे हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ सिर्फ नोटिस लिए जाते हैं, नोटिस की हद तक तमाम मामलात रह जाते हैं और उसके बाद आगे कुछ नहीं होता, वह हमें दिखाई देता। क्या इसी तरीके के मामलात आगे भी चलते जाएंगे? क्योंकि इस वक्त भी 570 से ज़ायद इमारतें ऐसी हैं जिनको मखदूश करार दिया गया है। क्या इस सिलसिले को कब तक आगे हम देखते रहेंगे? क्या उनके गिरने का इंतज़ार किया जा रहा है? देखें, मैं तो इस बात के लिए परेशान हूँ कि जब भी ऐसा वाक़या होता है तो उसके बाद हुकूमत जागती है 3 दिन बाद। फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनके जागने से क्या होता है पता है, अमली तौर पर तो कुछ नहीं होता, लेकिन रेट में इजाफा हो जाता है। अब ना इस रेट में इजाफा हो जाएगा, जो पोर्शन डालने का रेट है, अगर वो 3 लाख चल रहा है तो वो 5 लाख रुपए लेके काम शुरू हो जाएगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। मुझे तो ये बात भी बड़ी, जिस तरह अली खुर्शीदी साहब कह रहे थे, वज़ीर बल्दियात जो है ना अपने, वो मुझे बड़े नजर आए कि जी मैं लोगों से बिल्डिंग नहीं खाली करवा सकता, जी हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कल कमिश्नर कराची भी कह रहे थे यार किसी को घसीट के ही निकाल सकते, यार इस शहर का कोई वाली वारिस है या नहीं, कोई प्लानिंग और करेगा साथ ये या भी नहीं? कहा जा रहा था इक़्तिदार कि सिर्फ हम अपील कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। क्या अपील से ही वो सारी चीज़ें हो जाती है और जो बिल्डिंग की तमाम तर मामलात हैं जो कि हमारे बिल्डर्स जो कि माफियाज के तौर पर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती भी हमने कभी नहीं देखी? यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक वो है जो प्रोफेशनल बिल्डर्स हैं, जो कि अपार्टमेंट बनाते हैं, मकान बनाते हैं, नक्शा पास करवाते हैं, उसमें टाइम लगता है। और एक है ये बस सेटिंग हो गई जनाब, 3-4 लोग इकट्ठे हुए, एक MNA MP से दोस्ती की मुताल्लिका, यहाँ पर आए, पुलिस वाले को शामिल किया, बिल्डिंग कंट्रोल वाले को शामिल किया और एक बिल्डिंग जो है वो बनाना शुरू कर दी। करीम बोल रहे थे 80 गज, मैं कहता हूँ 60 गज, 60 गज की जगह थी और उसकी बालकनियां जो बढ़ाई तो वो 80 गज हो गई। भाई सरकारी तौर पर ये 24 घंटे की क्लिनिक थी जो उस टाइम की KMC ने बनाई थी, यहाँ पर उसके बाद बिल्डिंगें बन गई, फिर उनको अलाउ कर दिया गया, फिर वो क्लिनिक गायब कर दी गई। अभी भी आप देखें, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार इंतजामिया जाए वकूत से लोगों को क्यों नहीं हटा पा रही,
क्या पुलिस रेंजर्स इलाके के जो जिम्मेदारान हैं वो इतने बेबस हो गए कि यार ये वही पुलिस है ना जिसने कोविड में लॉकडाउन लगा दिया था, यार लोगों को दूर हटाओ ना, कोई दूसरा वाकया हो जाएगा, प्रॉब्लम हो रहा है उसके अंदर। हाँ, जिनके प्यारे वहां मौजूद हैं ठीक है, उनसे एक्शन करना चाहिए। और फिर मैं खेलदास कोहिस्तानी की तरफ आता हूं भाई, अगर सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो क्या विफाक भी हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा? विफाक कब तक इंटरफेयर नहीं करेगा? आखिर नून लीग कराची के लोगों को क्यों नहीं जो है वो ओन कर रही? भाई आप आए हो ना, नुमाइंदे हो। अच्छा, इनके साथ निहाल हाशमी भी मौजूद है और दूसरी तरफ जो अंसारी साहब हैं वो वफाकी हुकूमत के स्पोक्समैन बराए सिंध हैं। भाई आप कल से आज तक तो आए नहीं, आज आप कैमरों के साथ आए और फिर आगे चले गए। वहां बैठे कुर्सी लगाकर, मिनट मिनट पर कमिश्नर को फोन करें, पूछें कि भाई बिल्कुल इक़्तिदार ऐसा ही है। और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला हमारा कराची जो कि शहर है, उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है और हम जो बदसलूकी उसके साथ होते हुए देखते हैं वो हमारी हुक्मरान जमात सारी है वो तमाम तर दिखाई देते हैं। अच्छा करीम, आपके पास क्या अपडेट है? इस वक्त हमने देखा है कि अभी अभी एक एम्बुलेंस वहाँ से गुजरी है, लाशें निकली हैं। हाँ जी बिल्कुल, अभी अभी मेरे अकब से आपने देखा होगा कि बड़ी तेज़ रफ्तार से एक एम्बुलेंस गुजरी है और जिसके अंदर बाहर नज़र आ रहा था कि एक डेड बॉडी जिसको कब से लोकेट किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको निकालने की कोशिश की जा रही थी। अब उस बॉडी को निकाल लिया गया है और उसको ले जाया गया है और मजीद एक बॉडी जो है वो इस वक्त जिसको जैसे मैंने कहा कि दोनों जो है वो कपल था, हस्बैंड वाइफ से, जिनको जो निकालने की कोशिश की जा रही थी, उनमें से किसी एक को जो है वो निकाल के यहाँ से ले जाया गया। अभी अभी जिसको काफ़ी देर से कोशिश की जा रही थी कि वो लोकेट हो गए थे, लेकिन चूंकि भीम के तले दबे थे इस वजह से उनको निकाला नहीं जा रहा था। और जबकि अभी अंदर क्या सूरत हाल है, क्योंकि मैं इधर मौजूद हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि एक जो वाइफ की डेथ बॉडी थी वो लेफ्ट पर थी और जो हस्बैंड की बॉडी थी वो पूरे तरीके से भीम के अंदर थी और वाइफ की बॉडी हाफ जो है भीम के अंदर थी और हाफ जो है बाहर से बाहर नजर आ रही थी। तो जब भीम उठाया गया है तो उम्मीद यही की जा रही है कि दूसरी बॉडी भी निकाल ली गई होगी। जी ठीक है, यानी उम्मीद यही की जा रही है कि एक के बाद एक जो प्यारे हैं जो कि दबे हुए हैं उनको निकालने की वहाँ तमाम तर कोशिशें की जा रही है। इक़्तिदार, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने ब्रीफली तमाम तर चीज़ों पर रोशनी डाली, आपका बहुत शुक्रिया। करीम मलिक भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं जो कि इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ पर सर अंजाम दे रही हैं और एक के बाद एक तमाम लाशें जो हैं वो निकलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं और हस्पताल की जानिब उन्हें रवाना किया जा रहा है। तमाम प्यारे वहाँ पर अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं और वहाँ पर मौजूद हैं, ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मलबे तले नीचे जो है वो तमाम लाशें दबी हुई, उनको निकाला जा रहा है।